बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक ज़बरदस्त ताकतवर राजयोग की बात करेंगे और ये राजयोग 30 साल बाद बनने जा रहा है। अब देखिए, सैटर्न जो बहुत ही स्लो प्लेनेट है, बहुत आहिस्ता हरकत करता है। अब ये प्लेनेट 17 जनवरी 2023 की रात को एक्वेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। तो सैटर्न का एक्वेरियस में जाना एक बड़ा राजयोग बनेगा, जिसको सश महापुरुष राजयोग कहा जाता है। और ये राजयोग 5 ज़ोडिएक साइंस के लिए बनेगा। सबसे पहला एरीज। तो अगर हम ये कहें कि हमली लोगों की अब सोई हुई किस्मत जाग जाएगी, तो यह गलत नहीं होगा। अब आप लोग बहुत खुशकिस्मत रहेंगे, आपके सारे काम चलना शुरू हो जाएंगे। आपको अपने काम कारोबार में भारी माली फायदा भी हो सकेगा। आपकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी, माली हालत अच्छी हो जाएगी। अब चूंकि सैटर्न आपके 10वें और 11वें घर का रूलिंग लॉर्ड है और सैटर्न ट्रांजिट होगा आपके 11th हाउस में, और 11th हाउस फायदों का घर है, आपकी इनकम आमदन का घर है। तो अगर 11वें घर में सैटर्न आता है तो ये पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। यानी कि अब साल 2023 में आप लोगों के लिए बहुत से नए मामलात बनने वाले हैं। आपकी इनकम में गैर मुतवक्के तौर पर इजाफा होगा। कुछ ऐसे नए इम्कानात बनेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज, नए मौके मिलेंगे, नए सोर्सेज से पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो आपने अब तक जितने भी चैलेंजेस बर्दाश्त किए हैं और अपने कामों में आप लोगों ने जितनी भी मेहनत की है, तो अब 17 जनवरी के बाद आप लोगों को उस मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। गुजरे दिनों में, पिछले वक्तों में आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। अब आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी होंगी इंशाअल्लाह। पहले अगर आपका कोई काम रुक रहा था, काम फंस रहे थे, तो वो रुकावटें दूर होंगी, अधूरे प्लान आपके मुकम्मल हो सकेंगे और इसके साथ साथ आपका एतमाद भी बहाल होगा। मोहब्बत के रिश्तों के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। आपकी लव लाइफ बेहतर हो जाएगी और आप लोगों के रिश्तों में ईमानदारी आ जाएगी। बड़ी प्लानिंग के साथ आप अपने रिश्तों को लेकर चलेंगे और इसके साथ साथ अब आपको अचानक से माली फायदे भी हो सकते हैं। सडन गेन होंगे, डूबी हुई फंसी हुई रकम मिल सकती है, लॉटरी प्राइज बॉन्ड से फायदा हो सकता है, लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनका अपने ससुराल के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एहतियात करनी है तो वो आप लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। अगर सेहत के हवाले से किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात होती है तो आपको फौरन से किसी अच्छे डॉक्टर को लाजमी कंसल्ट करना चाहिए। तो एरीज, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा वक्त होगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। इस लिस्ट में जो अगला साइन है, अगला ज़ोडिएक साइन है, वो है टॉरस। टॉरियंस 17 जनवरी को 30 साल के बाद सैटर्न की ट्रांजिट हो रही है। अब सैटर्न जो है ये बहुत ही स्लो प्लेनेट है, तो अपनी स्लो हरकत की वजह से इसे एक साइन से दूसरे साइन में ट्रांजिट करने के लिए 2.5 साल का वक्त लगता है और ये पूरा चक्कर मुकम्मल करने के लिए इसे 30 साल का वक्त लगता है। तो अब सैटर्न 30 साल के बाद एक्वेरियस में ट्रांजिट होने वाला है 17 जनवरी की रात को। और सैटर्न की ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए, टॉरियंस के लिए बहुत बेहतर होने वाली है, क्योंकि अब आप लोगों के रुके हुए काम मुकम्मल हो सकेंगे। आपको अपने कामों में कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। जॉब कर रहे हैं तो वहां पर तरक्की का मामला बनेगा, पैसा ज्यादा कमा सकेंगे, घर में फैमिली में सुख रहेगा, सुकून रहेगा, खुशहाली बढ़ेगी, क्योंकि सैटर्न अब आपके 10th हाउस में ट्रांजिट होगा और 10वां घर आपके करियर का घर है, मुकद्दर का घर है, तकदीर का घर है। तो जब सैटर्न यहां पर मौजूद होगा तो आप लोगों का करियर बहुत बेहतर हो जाएगा। आपकी जॉब, आपका कारोबार, आपकी प्रोफेशनल लाइफ
हर जगह पर आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को अपने काम की जगह पर गैर मुतवक्के तौर पर फायदा होना शुरू हो जाएगा। यानी कि 17 जनवरी के बाद आप लोग अपनी तवक्कुआत से बढ़कर पैसा कमाएंगे। अब आप चाहे जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों के कामों में बेहतरी आएगी, कामयाबी मिलेगी, आपके करियर में इस्तेहकाम आएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपकी तरक्की ड्यू थी, तो अब आपकी तरक्की हो सकेगी। अगर आप बेरोजगार हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वक्त बेहतर रहेगा। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार को फैलाने का, कारोबार को बढ़ाने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप अपने काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क का सफर करना चाहते हैं, तो बैरून मुल्क सफर की राहें खुल रही हैं, बड़े कवी इम्कानात बन रहे हैं। आप बैरून मुल्क जाकर अपने कारोबार को मजीद वुसअत दे सकते हैं, अपने कारोबार को फैला सकते हैं। और वो तमाम टॉरियंस जिनका काम कारोबार दूसरे मुल्कों के साथ जुड़ा हुआ है, उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा वक्त रहेगा। हाँ, फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, क्योंकि अब आप लोग अपने काम कारोबार की तरफ ज्यादा मसरूफ रहेंगे। आपका रुझान अपने कामों की तरफ ज्यादा रहेगा, तो आप अपनी फैमिली को वैसे टाइम नहीं दे पाएंगे जैसे आपकी फैमिली आपसे टाइम डिमांड करेगी। तो इस वजह से आपकी डोमेस्टिक लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। और बिल्कुल इसी तरह आपकी अज़दवाजी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं कुछ हल्के फुल्के मसाइल आते रहेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश कीजिएगा, अपने पार्टनर के जज्बात को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस 30 साल के बाद सैटर्न की ट्रांजिट हो रही है एक्वेरियस में। अब सैटर्न जो है ये बहुत ही स्लो प्लेनेट है। एक साइन से दूसरे साइन में जाने तक 2.5 साल का वक्त लेता है, और ये एक चक्कर मुकम्मल करने में 30 साल का अरसा लेता है। तो अब सैटर्न 30 साल के बाद एक्वेरियस में ट्रांजिट हो रहा है, और सैटर्न आप लोगों के लिए एक राज योग बना रहा है। और इस राज योग से आप लोग कई तरीकों से फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अब आप लोगों की फैमिली लाइफ बेहतर हो जाएगी, आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। बहुत सारे मसाइल, तनाज़ात, कन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे थे, उन तनाज़ात से आप लोग बाहर आ सकेंगे। कानूनी किस्म के मामला जो चल रहे थे, वहां पर आप लोगों के लिए आसानियां रहेंगी, कामयाबियां मिलेंगी। तो वर्गोस, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, मुकाबले का इम्तहान देने जा रहे हैं। क्योंकि अब आप लोगों को एक मुकाबले की फिजा मिलेगी, और उस मुकाबले की फिजा में आप लोग आगे निकलते हुए, अपने मुखालिफिन को हराते हुए, आप लोग कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वर्गोस, सैटर्न आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा। अब 6th हाउस कर्जे का, बीमारी का, मुकाबले का घर है, लेकिन यहां पर सैटर्न आपको मजबूत करेगा, आपको ताकत देगा। और इसके साथ साथ जो सैटर्न है ये बहुत कुछ सिखाता भी है। आप लोग कुछ ऐसे तजुर्बात से गुजरेंगे, आपके इर्द गिर्द, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात होंगे कि आप उन वाकयात से कुछ नया सीखेंगे, कुछ बेहतर सबक सीखेंगे। वो तमाम वर्गोस जिन्होंने कर्ज लिया हुआ था, उनकी कोशिश होनी चाहिए कि 17 जनवरी से या तो पहले पहले कर्ज अदा कर दें, और 17 जनवरी के बाद आपको कोई भी नया कर्ज नहीं लेना चाहिए। बल्कि आप लोगों की कोशिश यही होनी चाहिए कि जिन तमाम वर्गोस ने कर्ज लिया हुआ है, वो कर्ज चुकाने की कोशिश करें। बाकी सैटर्न आप लोगों के लिए एक राजयोग भी बनाएगा। तो इसलिए आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, अपने कामों में मजीद महारत हासिल करेंगे, अपने कामों के माहिर बन जाएंगे। जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपकी पोजीशन मजबूत होगी, आपकी अपने काम के ऊपर कमांड मजबूत हो जाएगी, और इसके साथ साथ आपकी माली हालत अच्छी हो जाएगी, आपकी पोजीशन मजबूत होगी। और इसके साथ साथ सैटर्न आपको एनर्जीज देगा ज्यादा मेहनत करने के लिए। आप ज्यादा मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग रहेंगे।
तो ज्यादा मेहनत करने की वजह से, ज्यादा काम करने की वजह से कुछ वर्गोस की सेहत थोड़ी डिस्टर्ब भी हो सकती है। बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं तो 17 जनवरी के बाद राहें खुल रही हैं। आपको वीजा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, काम कारोबार के लिए सफर करना चाहते हैं तो वक्त अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ अब आप लोगों के एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, तो अखराजात कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिएगा। और इसके अलावा आपको अपने बहन भाइयों के साथ एक दोस्ताना रिश्ता बना के रखना चाहिए। किसी के साथ आपने बहस मुबासों में नहीं जाना, चाहे दोस्त हों, चाहे आपके बहन भाई हों, सबके साथ आपने अच्छा रिश्ता बना के रखने की कोशिश करनी है। बहस मुबासों से आपने परहेज करनी है। आप लोगों के करियर के लिए बहुत अच्छा वक्त है। आप लोगों को अपने करियर में अच्छी एनर्जीज मिलने वाली हैं, तो इन एनर्जीज का आपने इस्तेमाल करना है, तो आप लोग बड़ी आसानी से आगे निकलते हुए नजर आएंगे। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, 30 साल के बाद सैटर्न की ट्रांजिट एक्वेरियस में हो रही है। अब सैटर्न वैसे भी आपका रूलिंग प्लेनेट है और ये बहुत ही स्लो प्लेनेट है। अब 30 साल बाद ये एक्वेरियस में आएगा, तो यहां पर आप लोगों के लिए एक राजयोग भी बनाएगा। आपको अपने करियर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं। वो तमाम कैप्रिकॉनियन जो सेल एंड परचेज का काम करते हैं, ताजर हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा, सेहत बेहतर रहेगी। पैसों के मामलात की वजह से, पैसों की कमी की वजह से अगर आप पहले परेशान थे, तो अब आप उस माली बहरान से बाहर आ जाएंगे। और वैसे सैटर्न का सेकंड फेज आप पर खत्म हो रहा है और तीसरा फेज शुरू होने जा रहा है 17 जनवरी को। और 17 जनवरी को सैटर्न की आपके सेकंड हाउस में जो ट्रांजिट है, ये आप लोगों के लिए कुछ अच्छे असरात भी लेकर आएगी। अब चूंकि सेकंड हाउस पैसे का घर है, तो यहां पर पैसों के मामलात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ एक टेंशन भी रहेगी। घर वालों के साथ आपका माहौल थोड़ा तनाव खिंचाव वाला रह सकता है। आप लोग चूंकि बड़े समझदार हो, समझदारी के साथ अपने तमाम मामलात को लेकर चलते हैं, तो अगर आपने यहां पर भी अपने हालात से निपटने की कोशिश की, तो बड़ी आसानी से आप लोग तमाम मामलात को बेहतरीन तरीके से लेकर चल सकेंगे। वैसे आप लोगों की माली हालत अच्छी होने वाली है, मजबूत होने वाली है। आपने माजी में जितनी मेहनत की है अपने कामों में, अपने कारोबार में, अपने प्रोजेक्ट्स में, अब उस मेहनत का आप लोगों को फल मिलना शुरू हो जाएगा। बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे, आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा। और इसके साथ साथ आप लोग कुछ पैसे जमा भी कर सकेंगे, प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। और वो तमाम कैप्रिकॉनियंस जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज का काम करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए यह बहुत अच्छा वक्त रहेगा। अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। अपने खानदान की, अपने घर की, अपने बीवी बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आप लोगों की तवज्जो रहेगी, और इस वजह से घर में आपकी इज्जत बढ़ेगी। आपके फैमिली मेंबर्स आपकी इज्जत करेंगे, और इस तरह आपका अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा। आपका अपने शरीक के हयात के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रहेगा। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनका अपने ससुराल के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता बना रहेगा। और हो सकता है कि आप अपने ससुराल की ज़रूरत के मुताबिक मदद भी कर सकेंगे। और इसके साथ साथ आपका सोशल स्टेटस भी अपग्रेड होगा। मुआशरे में आपको इज्जत मिलेगी। जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपकी पोजीशन मजबूत होगी। अब आप लोग अपने काम कारोबार की जगह पर कुछ बड़े फैसले कर सकेंगे, बेहतर फैसले कर सकेंगे, समझदारी से इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए ये एक अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। एक्वेरियस, बुर्ज धल। एक्वेरियस 17 जनवरी को 30 साल के बाद सैटर्न की ट्रांजिट हो रही है। सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है आप ही के साइन में, एक्वेरियस में। और सैटर्न यहां पर आप लोगों के लिए एक राजयोग बनाएगा। सश राजयोग। सैटर्न चूंकि बड़ा ही स्लो प्लैनेट है, एक साइन से दूसरे साइन में जाने के लिए इसे 2.5 साल का वक्त लग जाता है। बहुत स्लो हरकत करता है और ये अपना चक्कर पूरा करने के लिए 30 साल का वक्त लेता है। अब चूंकि सैटर्न 17 जनवरी की रात को एक्वेरियस में आ रहा है,
تو یہاں پر آپ لوگوں کے لیے ایک راج یوگ بنائے گا، تو آپ لوگوں کے لیے بڑے فائدے اٹھانے کا ٹائم ہے۔ قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ کیونکہ اب پرانے جھگڑے، پرانی ٹینشنز، پرانے معاملات، پرانی رکاوٹیں انشاءاللہ ختم ہوں گی۔ پرانی پریشانیوں سے اب آپ کو نجات ملے گی۔ وہ تمام ایکویرینز جن کا قانونی قسم کا کوئی معاملہ چل رہا ہے، تھانہ کچہری میں کوئی معاملہ چل رہا ہے، کوئی کیس چل رہا ہے، تو وہاں پر آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ پارٹنرشپ پر کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو پارٹنرشپ پر جو بھی آپ لوگ کام شروع کریں گے آپ لوگ کئی گنا پروفٹ کما سکیں گے، آپ لوگوں کی پروفٹ ریشو بڑھ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیٹرن آپ کو کچھ نئی چیزیں بھی سکھائے گا، آپ لوگ اپنے تجربات سے سیکھیں گے۔ سیٹرن آپ کو سیدھے راستے پر لے کر آئے گا۔ اگر آپ پہلے کسی غلط ٹریک پر تھے تو سیٹرن یہاں پر آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ نے کس طرف جانا ہے، آپ صحیح غلط کی پہچان کر پائیں گے۔ اب چونکہ سیٹرن آپ سے بہت محنت کروانے والا ہے تو اسی وجہ سے آپ کو ہر میدان میں کامیابی ملے گی۔ آپ جتنی محنت کریں گے آپ کو اتنے ہی اچھے رزلٹ نظر آئیں گے۔ ویسے آپ لوگوں کا کریئر بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کا کاروبار پھلے گا، پھولے گا، ترقی کرے گا، کام کی جگہ پر آپ کو عزت ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت میں بھی ایک نکھار آئے گا۔ آپ لوگ اپنی پرسنالٹی پر کام کریں گے، خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی پرسنالٹی میں ایک مضبوطی بھی آئے گی، آپ کا کردار مضبوط ہوگا، آپ کے کاموں میں مضبوطی آئے گی، استحکام آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ تھوڑا خود کو آرام دہ بھی محسوس کریں گے۔ آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہو جائے گا، آپ کے بہن بھائی آپ کی سپورٹ کرتے رہیں گے۔ لیکن جو لوگ شادی شدہ ہیں انہیں اپنے پارٹنر کے جذبات کو سمجھنا ہوگا، اپنے پارٹنر کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ 17 جنوری کے بعد آپ کو اپنے پارٹنر سے دور جانا پڑ جائے، کام کاروبار کے سلسلے میں آپ کو دور جانا پڑ سکتا ہے۔ باقی اوورال آپ لوگوں کے معاملات انشاءاللہ اچھے رہیں گے، خوشگوار رہیں گے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔